Hey everyone, hope all of you are doing good. So in the last video we discussed about the diet and lifestyle need to be followed for uric acid. I hope everything is clear. So now we are moving towards the third part of the video in which we are going to discuss frequently asked questions about uric acid from a client. So the first question is, lemon and ACV are acidic in nature. Do I need to avoid? क्योंकि यूरिक एसिड भी एक एसिड है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड है, एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक. सो क्या ये चीजें मुझे अवॉइड करनी है? सो द आंसर इज नो. लेमन एंड ACV आर, ऑल्दो दे आर एसिड, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म दे मेक आवर बॉडी एल्कलाइन. तो आप बहुत सेफली लेमन और एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में, अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. सुबह उठते ही हल्के गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के पीने से आपके यूरिक एसिड में आपको बेनिफिट मिल सकता है. अगर आपको नहीं सूट करता है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज एसिड होते हुए भी ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेंगे और आपके यूरिक एसिड में आपकी हेल्प कर सकते हैं. अगर आपको सूट करता है तो यू कैन हैव इट. एप्पल साइडर विनेगर को लेने का तरीका क्या होता है? आप किसी भी मील के आधा घंटा पहले एम्प्टी स्टमक यू नीड टू टेक 5 ml से स्टार्ट कीजिए एंड यू मे गो अप टू 15 ml. आप अपने लेवल्स के बेस पे वंस ले सकते हैं, ट्वाइस ले सकते हैं एंड एट द मैक्स यू कैन हैव थ्राइस. लेकिन एवरी टाइम बिफोर हाफ एन आवर ऑफ एनी मील आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आपको सूट करता है तो. द सेकेंड कॉमन क्वेश्चन इज बार्ले वाटर हेल्पफुल? जो बार्ले का वाटर बनता है, पर्ल बार्ले को पानी में डाल के रात भर छोड़ना और फिर उसके बाद उसको बॉईल करना टिल इट रिड्यूसेस टू हाफ, और फिर उसके 2 से 3 कप बना के अगर आप पूरे दिन में पीते हैं तो ये डायूरेसिस में हेल्प करता है. डायूरेटिक होता है, हाई इन फाइबर होता है, जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प कर सकता है. सो बार्ले वाटर हेल्पफुल क्यों होता है? क्योंकि जो बार्ले है, जो जौ है, उसका नेचर डायूरेटिक होता है. वो आपके यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव कराता है, यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है. दैट इज वाई ये आपके किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है. नेक्स्ट इज टोमेटो हाई इन प्यूरिन्स? बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर मेरा यूरिक एसिड हाई है तो क्या मैं टमाटर खाना बंद कर दूं? टोमेटोज जो हैं वो प्यूरिन्स में हाई नहीं है. ऑल्दो टोमेटोज में थोड़ा ऑक्सलेट ज्यादा होता है, बट प्यूरिन्स नहीं होते हैं ज्यादा. लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसी किसी में टोमेटोज खाने से उनका जो गाउट है वो ट्रिगर होता है, उनके पेन्स जो हैं वो बढ़ते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. अगर आपको सूट करता है तो आप टोमेटो इंक्लूड करिए, अगर नहीं करता है तो आप टोमेटोज को अपनी डाइट से हटा सकते हैं. लेकिन टोमेटोज में प्यूरिन्स हाई नहीं होते हैं. नेक्स्ट कॉमन क्वेरी है, कैन आई हैव नट्स? नट्स भी यूजुअली लोग बंद कर देते हैं, बट यू कैन सेफली हैव नट्स. नट्स में ओमेगा 3 होने की वजह से वो आपकी हेल्प करेगा यूरिक एसिड को कम करने में, लेकिन मॉडरेशन इज द की. नट्स को कभी भी बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं खाया जाता है क्योंकि ये बहुत हाई कैलोरी होते हैं. तो नट्स को मॉडरेशन में और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपको खाना है, तो ये हेल्पफुल रहेंगे. इन केस अगर आप एक्सेस करते हैं तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ. फिफ्थ जो कॉमन क्वेरी हमसे पूछी जाती है, कैन आई हैव मिलेट्स? क्या हाई यूरिक एसिड में आप मिलेट्स खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. आप मिलेट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू फॉलो कि आप मिलेट्स की प्री सोकिंग ओवरनाइट करते हैं. कम से कम आपको 7 से 8 घंटे मिलेट्स को पानी में सोक करके रखना है, सो दैट फाइटेट्स, इनहिबिटर एंजाइम्स एंड प्यूरिन्स को कम किया जा सके. सो सोकिंग एंड वेल कुकिंग ऑलवेज हेल्प्स कि आपके प्यूरिन कंटेंट को वो कम कर दे. सो मिलेट्स को भी आप सेफली अपनी डाइट में रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेरी इज टू मेंटेन द हाइड्रेशन, कैन आई हैव रूह अफ़ज़ा, टैंग और एनी अदर शरबत? सो नो, द आंसर इज नो. व्हाई? Because all these might contain the refined sugar and fructose also. I already told in the second video, you have to avoid all kind of sugars because they enhance the breakdown of purines. Is coconut water helpful? Yes.
coconut water is helpful, although it has the natural sugar, but very minimal amount of fructose is there in this coconut water. Moreover, coconut water is a diuretic. I mean that helps your kidneys to flush out the toxins. So you can take coconut water to reduce the uric acid levels. But yes, you should not have any kind of other medical issue like kidney failure or something, because there are certain ailments जिनमें coconut water जो है वो नहीं दिया जाता है. So if you are allowed to have, then it will definitely help you out in reducing your uric acid levels. Next query is how baking soda is helpful. बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारे pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है. जनरली ये देखा गया है कि जब भी हमें कोई आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है या यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमारी बॉडी का उस टाइम पे जो मीडियम होता है दैट इज मोर टुवर्ड्स द एसिडिक साइड. सो हमें उसको स्लाइटली एल्केलाइन साइड पे मूव करवाना है, तो बेकिंग सोडा वुड बी हेल्पफुल. बेकिंग सोडा को भी 1/4 ऑफ द टीस्पून से स्टार्ट करते हैं, पानी में एक लार्ज ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके बिफोर मील्स लिया जाता है लाइक एप्पल साइडर विनेगर. बट अगर आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि उसमें सोडियम होता है, तो साथ में आपको पोटेशियम सिट्रेट के साथ कंबाइन करके लेना है. एंड ऑलवेज अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर और डाइटिशियन. अपने आप से ये चीजें स्टार्ट नहीं करनी है. बट येस, डेफिनेटली इट हेल्प्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी की पीएच को अल्केलाइन टुवर्ड्स पे शिफ्ट करता है. नेक्स्ट इज कैन आई ड्रिंक कोरिएंडर सीड वाटर. कोरिएंडर इज धनिया. धनिया के सीड्स का वाटर क्या हम ले सकते हैं? यस, वो भी हेल्प करता है. कैसे हेल्प करेगा वो? क्योंकि वो डायूरेटिक होता है, आपकी किडनीज को स्टिमुलेट करता है टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स. सो इस वजह से वो आपके यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है. तो यू कैन हैव कोरिएंडर सीड वाटर एज वेल. So I have no symptom of high uric acid. This query is very interesting. आपको यूरिक एसिड का कोई सिम्टम नहीं है, स्टिल आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में आपका यूरिक एसिड हाई आ रहा है, तो क्या आपको ये सब फॉलो करना है? द आंसर इज यस. Asymptomatic high uric acid can damage you from inside. As I told you कि नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है इनहिबिट करता है, ये आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा सकता है, ये गाउटी आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, किडनीज में यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं. तो अगर आपके रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड हाई है लेकिन देयर इज नो सिम्टम, इवन देन यू नीड टू फॉलो द रूटीन. So the next question is, can I drink celery leaf juice? So celery leaves are also diuretic in nature. If you have organic celery, you can definitely have celery leaf juice, which can help you in reducing your uric acid levels. Next question is, can I take whey protein? After workout, people used to have whey protein for the muscle recovery. So definitely if you are working out, then you can have whey protein safely. There is no side effect of whey protein on your uric acid. Which Ayurvedic herbs are helpful? ऐसी आयुर्वेदा में कौन सी herbs हैं जो helpful हो सकती हैं? So there are few herbs which can be helpful in arthritic conditions or for high uric acid. Just to name them is Triphala, Giloy, Neem, Bitter Gourd, and ginger, turmeric. All of these herbs can help in high uric acid, but the definite scientific research is still going on all these herbs to prove that they are helpful in high uric acid. So this was all about the uric acid FAQs, uric acid diet, and we have covered this video in the 3 parts. So I hope आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, समझ में आई होगी. आपकी भी कुछ अपनी क्वेरीज हो सकती हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. वी वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट. और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड आस्क योर क्वेरीज. एक चीज और, एक डिस्क्लेमर है जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि हमने इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई हैं वो सब आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए है, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए है. इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. अगर आप अपनी डाइट में, अपने रूटीन में कोई भी ऐसी नई चीज स्टार्ट कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है,
तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि आप या तो अंडर सुपरविजन करें या फिर अपने आप से पूरा ध्यान रखते हुए करें। अगर आपको कुछ भी और मेडिकल इश्यूज हैं तो कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फिजिशियन से या अपनी डाइटिशियन से डिस्कस जरूर करना है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।